नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ पर हुई, कितनी छावनियों में हुई, उस सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो छावनियाँ थी उनकी संख्या 6 थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। जो 6 छावनियाँ थी वो कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ थी, जिनमें से लगभग 5,000 सैनिक थे। कितने हजार सैनिक थे? 5,000 सैनिक थे, जिनमें कोई भी अंग्रेजी सैनिक नहीं था। अंग्रेज सैनिक कोई भी नहीं था उसमें। केवल जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी संख्या 30 थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक थे लगभग 6 छावनियों में 5,000 सैनिक थे, जिनमें से कोई भी अंग्रेजी सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। और जब 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में होती है तो उस समय राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो इस प्रकार थे, और शासक भी। कोटा जो रियासत थी उसका पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था और शासक राम सिंह था। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन और शासक तख्त सिंह था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन था और वहाँ के शासक जसवंत सिंह थे। जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम ईडन था और वहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय थे। उदयपुर के सारवस उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट सारवस थे और वहाँ के शासक थे स्वरूप सिंह। सिरोही रियासत थी उसका जेडी हॉल शिव सिंह। जेडी हॉल तो पॉलिटिकल एजेंट था और शिव सिंह वहाँ के शासक थे। धौलपुर के भगवंत सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह थे। करौली के मदनपाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला और बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, ये जो रियासतें थी उनके पॉलिटिकल एजेंट और शासक। मुख्य रूप से आपको शुरुआत के जो पॉलिटिकल एजेंट है इनको ध्यान रखना है। कोटा का मेजर बटन है, जोधपुर का मैसन है और भरतपुर का मोरिशन है, जयपुर का ईडन है, उदयपुर का शारवश है और सिरोही का जेडी हॉल है। बात करते हैं राजस्थान में 19वीं सदी के आरंभ की बात की जाए तो आरंभ में राजस्थान में 20 रियासतें थी। 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में 20 रियासतें थी, जिनमें से 17 राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासतें थी और 1 मुस्लिम शासक वाली रियासतें थी। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम होती है, तो हम नसीराबाद से ही शुरू करते हैं।
हुआ क्या दोस्तों, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कैसे होती है कि भारत में सर्वप्रथम 1857 में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो मेरठ में हुआ। कई देसी राजाओं ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जंग लड़ने का फैसला किया और मई 1857 में के प्रारंभ में मेरठ में 3 घुड़सवार रेजिमेंटों के 85 भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया। मतलब कि वहाँ पर जो एन राइफल थी, उस राइफल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जिनका प्रयोग करना भारतीय सैनिकों के धर्म के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें सैनिक न्यायालय द्वारा लंबी अवधि के कारावास की सजा दी गई। इन सभी के परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भारतीय सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह के कारण ही क्या होता है कि उसकी सूचना जब राजस्थान में नसीराबाद में पहुंचती है, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दो सैनिक टुकड़ी थी। तो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, यह राजस्थान में अजमेर के शस्त्रागार में रक्षा कर रही थी। और मेरठ की सूचना इनको मिल चुकी थी, मेरठ विद्रोह की सूचना इनको मिल चुकी थी। तो यहाँ के जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उसको क्या हुआ है, संदेह हो जाता है। इनको क्या हो जाता है, संदेह होने के कारण नसीराबाद भेज देते हैं। किसको? जो कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो अजमेर शस्त्रागार में लगी हुई थी रक्षा करने के लिए। तो उसको वहाँ से अजमेर शस्त्रागार से हटा करके उसे नसीराबाद भेज देते हैं। तो इसी के कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या करती है कि उनको अविश्वास हो जाता है और उन्हें ये पता चलता है कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, कि उन पर क्या किया जा रहा है, अविश्वास किया जा रहा है। तो 28 मई 1857 को क्या होता है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तोपखाने पर अधिकार कर लेती है। किस पर अधिकार कर लेती है? तोपखाने पर अधिकार कर लेती है। और शस्त्रागार को सैनिकों ने लूट लिया और अंग्रेज सैनिक अधिकारी जो थे मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। और होता क्या है दोस्तों, जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, सैनिक टुकड़ी थी, उसके साथ में 30वीं बंगाल इन्फेंट्री सैनिक जो टुकड़ी थी, उन दोनों ने 15वीं बंगाल इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री थी, इसका सहयोग 30वीं बंगाल इन्फेंट्री ने दिया, जिसके कारण इन्होंने तोपखाने पर अपना कब्जा कर लिया। और जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे मेजर स्टोपिस वुड और कर्नल ल्यूवरी, इन दोनों की हत्या कर देते हैं। और वहाँ के जो और अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हावर्डी, इन दोनों को भी बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और घायल होने के बाद में ये दोनों जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये ब्यावर में जाकर के शरण लेते हैं। कहाँ शरण लेते हैं? ब्यावर में जाकर के शरण लेते हैं। और जो नसीराबाद में जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, और वहाँ के जो वहाँ से ये क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। और क्या होता है कि भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना उत्तेजना फैल गई थी। मतलब कारण क्या था, नसीराबाद में 1857 क्रांति का बिगुल बजने का कारण यही था कि वहाँ पर भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपियन सेना और कुछ तोपें भी मंगवाई गई थी।
और फिर बाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को अजमेर से, जहाँ शस्त्रागार में लगी हुई थी, उसको वहाँ नसीराबाद भेज देते हैं। ये भी कारण था। और इन्हीं कारणों से उन्होंने विद्रोह कर दिया और स्टॉपिस और न्यूबरी दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद वहाँ के 2 और सैनिक अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉर्डी, इन दोनों को भी घायल कर देते हैं और ये ब्यावर में जाकर के शरण लेते हैं। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली के और रवाना हो जाते हैं। और अंग्रेज अधिकारी जो थे वाल्टर और हीथकोट अंग्रेज अधिकारी थे वाल्टर व हीथकोट ने मेवाड़ सैनिकों की सहायता की, मतलब मेवाड़ सैनिकों की सहायता से इनका पीछा किया। किनका? नसीराबाद के क्रांतिकारियों का पीछा किया लेकिन वो असफल रहे। कौन? वाल्टर और हीथकोट। और इसके अलावा मेवाड़ की सैनिक जो थी जिन्होंने पीछा किया था वो सब असफल रहती है। और इस प्रकार से ये 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 1857 क्रांति में सर्वप्रथम राजस्थान में नसीराबाद में शुरुआत होती है। और उसके बाद में क्रांति नीमच में होती है। और नीमच में जो क्रांति होती है उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंचती है तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। क्या कर दी? आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर के सरकारी बंगलों को लूट लिए और उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? शाहपुरा पहुंच गए। शाहपुरा पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के क्रांतिकारियों को और भोजन, शाहपुरा का जो शासक था उसने क्रांतिकारियों को भोजन दिया, उनको ठहरने की सुविधा दी। और इसके बाद में वो क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंच जाते हैं और निम्बाहेड़ा पहुंचते हुए जनता वहाँ इनकी बहुत बड़ा स्वागत करती है, अच्छी तरह से स्वागत करती है। उसके बाद में ये क्रांतिकारी कहाँ पहुँच जाते हैं? देवली पहुँच जाते हैं, टोंक पहुँच जाते हैं और आगरा होते दिल्ली पहुँच जाते हैं। और मार्ग में अनेक स्थानों पर क्रांतिकारियों का जनता द्वारा स्वागत किया जाता है और इनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और नीमच से जब क्रांतिकारी के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन में कप्तान सोरवस ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से क्या करते हैं कि 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। और इससे पूर्व में एक बात और होती है कि ये जो नीमच के क्रांतिकारी थे, इन्होंने जब वहाँ क्रांति की शुरुआत की, लूटपाट की और आग लगा दी छावनियों पर, तो वहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी थे, 40 अंग्रेज अधिकारी थे, ऐसा कहा जाता है कि 40 अंग्रेज अधिकारी थे, वो डूंगला आ जाते हैं। डूंगला कहाँ था? मेवाड़ रियासत में चित्तौड़गढ़ का एक वर्तमान में तहसील है। डूंगला पहुँच जाते हैं और डूंगला पे क्या होता है कि डूंगला में 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर लेते हैं? बंधक बना लेते हैं। लोग बाग बंधक बना लेते हैं। तो ये सूचना वहाँ के जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था सारवस, कौन था? सारवस क्या करता है? इसको सूचना मिलती है तो सारवस इनको जाकर के छुड़वाता है। और उदयपुर का जो शासक है स्वरूप सिंह, कौन था शासक उस समय? स्वरूप सिंह। उदयपुर का जो स्वरूप सिंह शासक था वह इनको शरण देता है। और शरण कहाँ देता है यह भी प्रश्न पूछने योग्य है। पिछोला झील में। कहाँ देता है? पिछोला झील में जो जग मंदिर और जग निवास है उनमें से जग मंदिर में क्या करते हैं?
जग मंदिर में शरण देते हैं इन 40 अधिकारियों को। तो सीधा सा प्रश्न है कि नीमच के क्रांति के समय 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक कहाँ बनाया गया? डूंगला में बनाया गया। और उनको किसने छुड़ाया? तो पॉलिटिकल एजेंट सारवस ने छुड़ाया। और उनको शरण कहाँ के शासक ने दी? मेवाड़ के शासक ने दी। उस शासक का नाम क्या था? स्वरूप सिंह था। उन शासक ने उनको कहाँ पर शरण दी? तो जग मंदिर में दी। किस झील के जग मंदिर का निर्माण किस झील में है? तो पिछोला झील में। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डूंगला 40 अंग्रेज अधिकारी को बंधक बना करके सारवास ने छुड़ाया और स्वरूप सिंह ने शरण दी पिछोला झील में, जग मंदिर में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल मिलते हैं एरनपुरा और आवा की क्रांति के साथ में। धन्यवाद।